हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10 का जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें देखना है उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आज मैं आपको रेडॉक्स का पूरा कंसेप्ट बताने वाला हूँ, कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, किस टाइप के आते हैं, सारा कुछ करेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं। ये रेडॉक्स है क्या? तो देखो भाई, ये जो वर्ड देख रहे हो रेडॉक्स, ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला तो है रेड और दूसरा क्या है, ऑक्स। तो भाई लाल बैल नहीं है, रेड ऑक्स का मतलब लाल बैल नहीं होता है। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। रेड वर्ड जो आया है बेसिकली ये आया है रिडक्शन के लिए। किसके लिए आया है बोलो एक बार, रिडक्शन के लिए, ठीक है भाई। और ये जो वर्ड ऑक्स है ना, ये ऑक्स बेसिकली आया है किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। किसके लिए आया है, ऑक्सीडेशन के लिए। और जिस रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ होता है, मतलब साइमल्टेनियसली होता है, उसी रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या बनेगा, द रिएक्शन इन विच रिडक्शन and oxidation process takes place simultaneously is said to be redox reaction. क्लियर है? अभी लिखना लिखवा दूंगा सब आपको, ठीक है? अभी खाली सुनना है आपको। क्लियर है क्या? अब देखो भाई, अब बोलोगे सर ये रिडक्शन क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो सबसे पहला डाउट तो यही आ गया भाई मेरा कि ये रिडक्शन होता क्या है, ये ऑक्सीडेशन होता क्या है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन किसको बोला जाता है। क्लियर है? तो आओ स्टार्ट करते हैं, फटाफट से ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखो, अगर मैं बात करता हूं ना ऑक्सीडेशन का, ठीक है भाई, तो ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एटम में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, तो उसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। तो लिखा हुआ है देखो, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का आना, ठीक है भाई। और विधि का विधान रहा है कि जब भी कोई आया है तो कोई गया है। तो यहाँ पे एक और चीज बोलेंगे, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, यहाँ पे कॉल लिखा है तो क्या होगा, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन का आना और हाइड्रोजन का जाना क्या कहलाता है मेरा, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत लोग को डाउट आता है कि सर ये दोनों होना चाहिए क्या? नहीं, या तो ऑक्सीजन आए या हाइड्रोजन जाए, या दोनों भी हो तो चलेगा, पर अगर एक भी कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? नाउ कम टू रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन का उल्टा। यहां पे ऑक्सीजन आया तो यहां पे कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा। यहां पे हाइड्रोजन गया तो यहां पे कौन जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। क्लियर है? तो देखो, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन एंड द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। क्लियर है क्या? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे का उल्टा होता है। यहां पे ऑक्सीजन आया तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आना, और यहाँ पे हाइड्रोजन का जाना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्लियर है? जल्दी से उतार लो फटाफट से। हम्म। फटाफट से उतारेंगे, स्पीड अपने को मेंटेन करना है, ठीक है? समझते जाना है, डेफिनेशन नोट्स को बहुत अच्छे से बनाना है आपको। क्लियर है? ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। चलो भाई, अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि एग्जांपल से क्लियरिटी आता है, ठीक है? तो मैंने एक रिएक्शन लिखा है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से बनता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। रिएक्शन पे ध्यान मत दो, अभी खाली मुझे कंसेप्ट समझाने तो देखो। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि जिंक है और यहाँ पे जिंक सल्फेट है। जिंक में पहले ऑक्सीजन नहीं था, अब जिंक में ऑक्सीजन आ गया। और आपने अभी जस्ट लिखा है क्या, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब भी होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब भी होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बोलो, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? और जब कभी ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा, ढूंढना पड़ेगा। ध्यान से देखो, कॉपर पे पहले ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जा चुका है, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ठीक है? ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जाना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, उसी रिएक्शन को बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो डेफिनेशन देखो, the reaction in which oxidation and reduction process takes place simultaneously, क्या बोला, simultaneously, तो उसी को बोलेंगे redox reaction। क्लियर है? अब देखो, एक बात मैं और बताता हूं क्या, एक वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एक और वर्ड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रेड्यूसिंग एजेंट है। तो पहले मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूं, ध्यान से देखो। जो ऑक्सीडेशन में जाएगा, पहले दिमाग लगाओ क्या बोला मैंने, जो ऑक्सीडेशन में जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। और जो जाएगा रिडक्शन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एकदम उल्टा हो जाता है। फिर से देखो, जो ऑक्सीडेशन में जाएगा वो रेड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन में जाएगा उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? और रेड्यूसिंग एजेंट को हम लोग रिडक्टेंट भी बोलते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। क्लियर है? तो जल्दी से ये वाला उतार लो, दिस इज एन एग्जांपल जहां से आपको हर कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो उतारोगे जल्दी से। हम्म, जो ऑक्सीडेशन में जाता है उसको रेड्यूसिंग एजेंट, और जो रिडक्शन में जाता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मैं इसका डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं। देखो, एग्जाम्पल समझ में आ गया तो अपना टॉपिक क्लियर है। ठीक है, चलो आओ फटाफट से डेफिनेशन लिख लो भाई इसका। देखो क्या बोला है, कहां गया भाई? हाँ जी, ये रहा। देखो क्या बोला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, बोला है द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो मैं फिर से बताता हूं, कभी कभी डाउट आ जाता है डेफिनेशन में। क्या बोला? द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीडेशन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सेम वही लिया मैंने, लिया जिंक प्लस कॉपर सल्फेट से क्या बना? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, रटना नहीं है, ध्यान से देखो। ये वाला प्रोसेस क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन हुआ था ना। और ये वाला प्रोसेस क्या हुआ था? रिडक्शन हुआ था। क्लियर है? तो क्या होता है, अगर मैं इसको बोलूंगा तो ये मेरा क्या है भाई? रेड्यूसिंग एजेंट है। और ये वाला मेरा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है ना? तो इसको मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला, तो देखो ये क्या कर रहा है, ये सामने वाले को ऑक्सीजन दे रहा है या नहीं दे रहा, तब ना जिंक में ऑक्सीजन आया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करता है। फिर से सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलेंगे? जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। रेड्यूसिंग एजेंट सामने करेगा। क्लियर है? तो यही बोला है, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन, सामने वाले को ऑक्सीजन दिया तभी तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी का उल्टा देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द सब्सटेंस which removes oxygen is called reducing agent। क्लियर है? तो ये ऑक्सीजन के टर्म में लिखा हुआ है और ये हाइड्रोजन के टर्म में लिखा हुआ है। जल्दी से उतार लो फटाफट से इसका डेफिनेशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन उतना नहीं पूछा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, पर अगर पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए। जल्दी से उतार लो डेफिनेशन। चलो भाई आगे बढ़े, एग्जाम्पल करेंगे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। आओ मैं दिखाता हूं एग्जाम्पल। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। वो क्या है कि व्हेन कॉपर ऑक्साइड, ये जो देख रहे हो सीओ, ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड। बेसिकली ये ना ब्लैक कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, इज हीटेड विथ हाइड्रोजन, देन क्या बना? कॉपर मेटल बना एंड वाटर आर फॉर्म। ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ है। एग्जाम में नहीं भी देगा तो आपको रिएक्शन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, कॉपर ऑक्साइड से चला गया कॉपर में, क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं क्या भाई? चलो पूरा ही लिख देता हूं। यहां पे हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और जब जब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसको क्या बोला जाता है भाई? ऑक्सीडेशन। ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्या लिख दिए भाई, क्या लिख दिए ये? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रिडक्शन। अभी भारी ब्लंडर हो जाता। ठीक है भाई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, अब यहां पे देखो भाई, हाइड्रोजन में कौन आ गया? एडिशन हो गया। किसका? एडिशन हो गया। किसका? ऑक्सीजन का। और जब जब होगा एडिशन ऑक्सीजन का तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और फाइनली हमने अपना पहला क्वेश्चन अच्छे से कर लिया। ठीक है भाई, चलो क्लियर है ना? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो उतारते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, आगे बढ़ते चलो। एग्जाम्पल नंबर 2, खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, खुद से ट्राई करो। देखो क्या बोला है कि हाइड्रोजन सल्फाइड को पास किया गया है क्लोरीन से, तो बनता है सल्फर प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे H2S था, यहाँ पे सल्फर है, किसका रिमूवल हुआ है बोलो?
रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? बोलो ना जल्दी से, क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या हुआ है? एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा? इसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, बोल दिया। और एक बात बता दूं, अगर ये गया है ऑक्सीडेशन में तो इसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और अगर ये गया है रिडक्शन में तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, चलो दैट्स द फाइनल आंसर। पता होना चाहिए कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां रिडक्शन हो रहा है। ठीक है भाई, जल्दी से उतारते चलो। चलो हो गया, एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल 3। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे काहे का मजा? ठीक है, एक टॉपिक का इतना क्वेश्चन कर लो कि टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाए। ठीक है भाई, तो देखो बोला व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन देन जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो सीओ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब एक ऑक्सीजन, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देखो जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया। मैं क्या बताऊं, बार बार बोलो। यहाँ पे किसका रिमूवल हुआ है? रिमूवल हुआ है किसका? ऑक्सीजन का हुआ है। और रिमूवल होता है ऑक्सीजन का तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। और यहाँ पे एडिशन हुआ है। क्या हुआ है? एडिशन हुआ है किसका? ऑक्सीजन का, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो जाता है रिडक्शन में उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? बोलते नहीं हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो जाता है ऑक्सीडेशन में उसको बोलते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो भाई क्लियर है? ओके, हो गया भाई। एग्जाम्पल 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं अच्छे वाले। तो आते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखो, इसको स्टार मार्क कर लो। दैट्स ऑन वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा का मतलब क्या कि एग्जाम में आएगा? नहीं, अच्छा का मतलब होता है कि जहां पे आपको कुछ नया पता चलेगा। ठीक है, देखो क्या बोला है कि सोडियम मेटल को ऑक्सीजन से पास किया तो सोडियम ऑक्साइड बना। ये क्या है मेरा? दिस इज बेसिकली सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है। ठीक है, आओ अब ध्यान से देखो, सोडियम में ऑक्सीजन आ गया तो आपको साफ साफ दिख रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब देखो कभी कभी ना हमें जुगाड़ से क्वेश्चन करना पड़ता है। अगर हम फंस गए तो जुगाड़, पर कंसेप्ट तो बताऊंगा। जुगाड़ देखो पहले, बोलोगे सर यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है पर रिडक्शन कहाँ है? तो एक जुगाड़ तो ये है, अगर कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं रिडक्शन होगा। तो मेरे को ये पता चल गया कि ये वाला प्रोसेस तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। मेरा जुगाड़ तो काम कर गया। ठीक है ना? और जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन क्या कहलाता है? रिडॉक्स। पर आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ रिडक्शन? तो एक जुगाड़ एक और है। क्या? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। इससे भी कर सकते हैं जुगाड़। पर मजा नहीं आया। मजा का बात तो ये बताने वाला हूं, जो यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है ध्यान से देखो। द एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यहाँ पे ऑक्सीजन था, पर अब ऑक्सीजन के साथ कौन आ गया? सोडियम। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम एक क्या है? मेटल। तो जब कहीं भी मेटल कहीं पे जाके ऐड हो जाएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलोगे। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ऑक्सीजन में मेटल आ गया है, और जब मेटल आता है तो वो क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। क्लियर है? अब तुम यहाँ पे देखो, एक चीज और है। सोडियम है, सोडियम में क्या ऐड हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है मेरा? नॉन मेटल। और जब जब नॉन मेटल ऐड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये बात भी दिमाग में होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया है द एडिशन ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड द एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे बोल देगा तो आप बता सकते हो एडिशन हुआ है ऑक्सीजन का, वो तो हमें पता ही ऑक्सीडेशन होता है। बट फिर भी एक और कंसेप्ट क्या बताया कि ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल में होता है ऑक्सीडेशन। सोडियम मेटल है तो मेटल में क्या होता है? रिडक्शन। क्लियर है? और जो जाता है ऑक्सीडेशन में उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो जाता है रिडक्शन में उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है? तो उतार लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई आगे बढ़े। रिडॉक्स के ही इतने क्वेश्चन करवा रहा हूं कि आपका दिमाग चलने लगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप रेडी रहो उसके लिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में फंस जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है ना। देखो क्या बोला है शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर तो बिकम्स अ ब्लैक इन कलर। तो शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट कौन है शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स। तो आपको नहीं पता पर मुझे तो पता ही है, तभी तो पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। तो शाइनी ब्राउन एलिमेंट जो है वो है कॉपर। कौन है? कॉपर है। तो दिमाग में बैठ जाओ भाई, शाइनी ब्राउन एलिमेंट कौन है? कॉपर, ठीक है। आपको पता है पहले के जमाने में जो सिक्का बनता था ना, तांबा का बनता था, चांदी सिल्वर गोल्ड का बनता था। तो आप उससे भी याद रख सकते हो कि पहले के जमाने में तांबा का सिक्का का बहुत वैल्यू था, साइन करता था। तो साइनी ब्राउन एलिमेंट कौन है? कॉपर है, ठीक है। बोला है उसको पास क्या है, हीट किया गया एयर में। तो मतलब कॉपर को एयर मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन से क्या बन जाता है? ऑब्वियस सी बात है CuO बनेगा। बैलेंस करो, दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे दो आएगा और कॉपर में भी दो आ गया, ठीक है। तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। O2 का मतलब ही क्या होता है? एयर होता है। और साथ में इसको हीट किए तो बन गया कॉपर ऑक्साइड। और यही जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये ब्लैक कलर का होता है। मैंने शायद पहले एग्जाम्पल में लिखा भी था, आप वहां से भी रिलेट कर सकते थे। तो बोला है ना बिकम्स ब्लैक इन कलर, तो नेम द एलिमेंट एक्स। तो एक्स कौन है? कॉपर। एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म वो कौन है? कॉपर ऑक्साइड। कौन है? कॉपर ऑक्साइड। तो ऐसे आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये टिक मैंने मार दिया है, आप एग्जाम में टिक मत मारना। एग्जामिनर को अगर गुस्सा आ गया तो वो क्रॉस कर देगा, ठीक है। चलो भाई, क्लियर है? ओके। कितना क्वेश्चन हो गया? 5। एक टॉपिक का 5 क्वेश्चन, देख रहे हो भाई, टॉपिक तो क्लियर होना ही है। एक और कर लेते हैं, ठीक है, बस लास्ट करवा रहा हूं, सारा कंसेप्ट क्लियर। तो लास्ट क्वेश्चन आज का एक और दिया है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट? एनसीईआरटी। तो देखो, पीबीओ लीड ऑक्साइड से बन गया पीबी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। और कार्बन में आ गया है ऑक्सीजन, तो यहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देना है और एक दो दिन के बाद मैं आपको इसको यूट्यूब में इसका आंसर लिख दूंगा। पर आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, ऑप्शन A B C D क्या होगा? मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूं। आप जल्दी से मुझे अपना आंसर भेजेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में विद द न्यू लेक्चर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।